पिछले साल मेरी पर्सनल काउंसलिंग में एक लड़की रोते रोते मुझे बोली कि भैया मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं शो हो रही हूं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनली यूट्यूब पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर्च करने की बजाय, ऑफिशियली वेबसाइट पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सर्च करने की बजाय अपने दोस्त को कॉल किया कि हाँ भाई मुझे कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। उसने जो भी बताया वो उस लड़की ने चूज कर लिया। दैट इज 1 लैंग्वेज एंड 2 डोमेन्स। एंड पता चलता है एंड में जाके कि भैया वो किसी के लिए भी एलिजिबल है ही नहीं, जबकि दोनों डोमेन्स और लैंग्वेज में उनके अच्छे नंबर आए थे। तो एक चीज आप याद रखिए कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने वाला समय है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक छोटी गलती भी आपको यूनिवर्सिटी से बाहर धकेल सकती है। इस वीडियो में मैं आप सभी को सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करें ये बताऊंगा, और सिर्फ बताऊंगा ही नहीं बट लाइव डेमो भी शो करूंगा, किसी एक स्ट्रीम के लिए नहीं बट सभी के सभी स्ट्रीम के लिए। और आपकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। ऑल्सो गाइज, इतने समय बाद जाके फाइनली मेरी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो पाई है। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जैसे पहले आपको मेरी वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन दिखा करती थी वो सही लग रहा है, या फिर आज जो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है वो बेटर लग रहा है। क्योंकि आपको मेरी वीडियोस कम से कम अगले 4 से 5 महीने तक तो देखनी है। तो आपको जो बेटर लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जब आपका सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, लाइव आऊंगा मैं आपके साथ और आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। जितने भी मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर्स होंगे, जैसे आज आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, तो जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होएगा तो मुझे कमेंट में दिख जाएगा कि अच्छा इन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया था उस समय, तो आपके कमेंट्स को मैं प्रायोरिटी पे आंसर करूंगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो, मेरे पे कमेंट किया, मैंने आंसर किया, फिर आपने फॉर्म भर लिया, ऐसा फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इन सब चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ गाइस, अब हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि मेरे लिए सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। मुझे अड़ोसी पड़ोसी के लिए सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चुनना, पहले मुझे अपने लिए तो पता हो कि मेरे लिए पर्सनली सबसे सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जो मुझे सभी यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के लिए एलिजिबल बनाएगा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसके लिए आप सभी को 3 पॉइंटर्स थोड़े रिसर्च करने पड़ेंगे। देखो यार, ये आपके करियर और आपके फ्यूचर का सवाल है, थोड़ी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। कैसे करनी है ये मैं बताऊंगा, लाइव डेमो भी आगे शो करूंगा। सबसे पहले तो आपको एक काम ये करना है कि लिस्ट डाउन करो अपनी वो सभी यूनिवर्सिटीज जिसमें आप जाने के लिए इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक स्टेट में रहते हो तो पहले आप देखो कि यार मेरी स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, फिर अगर ये नहीं तो आसपास और कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है। चलो, अगर आपको अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा और बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो भी यहां पे लिस्ट डाउन करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहला काम, एक कागज लो और उस कागज में लिखो कि यार पहले तो मुझे डीयू में जाना है, सेकेंडली मुझे बीएचयू में जाना है, थर्ड मुझे अपनी खुद की स्टेट यूनिवर्सिटी में जाना है। छोटा सा काम ये करो, फिर उसके बाद जाके आपने यूनिवर्सिटीज जब अच्छे से सिलेक्ट कर ली तो यहां मेरी तरह टिक मार देना। सेकंड काम आपको करना है कि इस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बीएससी के स्टूडेंट हैं और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो यार मैं बीएससी बॉटनी, बीएससी बायोमेडिकल, बीएससी जूलॉजी में जाना चाहता हूं। मैं विदाउट बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हूं तो केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स में जाना चाहता हूं। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो पॉल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी ऑनर्स में जाना चाहता हूं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो बीबीई, बीबीएफआईए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम में जाना चाहता हूं। तो इस तरीके से जितने कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं यहां लिखना स्टार्ट करिए। जब आप कोर्सेज लिखेंगे तो साथ ही साथ आप यहां पे भी टिक लगा दीजिए और बगल में इनकी एलिजिबिलिटी भी लिखते जाइए कि इस यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। एक बार गाइस आप सभी इस तरह अपने हर यूनिवर्सिटी, हर इंटरेस्टेड कोर्स की एलिजिबिलिटी की लिस्ट बना लेंगे कि इतनी यूनिवर्सिटीज और इतने कोर्सेज में अगर एडमिशन चाहिए तो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और एक रिक्वेस्ट है गाइस, लाइक और शेयर बिल्कुल दबा के होनी चाहिए। आप सभी को ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लाइव डेमो में मैं शो करूंगा ना कि आप सभी किसी और कमेंट सेक्शन में कभी नहीं लिखोगे कि भैया मुझे इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताओ ना। आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए खुशखबरी, प्रेप प्लेटफॉर्म बाय कॉलेज दुनिया आप सभी की मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आप में से बहुत सीयूटी एस्पिरेंट्स का सवाल आता है मेरे पास कि भैया मुझे जनरल टेस्ट, मुझे डोमेन्स, मुझे लैंग्वेज के मॉक टेस्ट चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सीबीटी मोड में सॉल्व करने हैं, तो मुझे कहां मिलेंगे। तो प्रेप प्लेटफॉर्म ने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है। सीबीटी मोड में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। नाउ इनका एक्सेस पाने के लिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट करंटली चल रहा है, दैट
दैट इज अराउंड 80% ऑफ आपको मिल रहा है 299 रुपीज में। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा कि अनेकों एग्जाम्स के, अनेकों मॉक टेस्ट और अनेकों पीवाईक्यूज का आपको एक्सेस मिल जाएगा। बस एक छोटा सा काम करना, मेरा कूपन कोड दैट इज खुशांक आप यूज कर लेना, मेरा नाम यूज करते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। नाउ गाइस, अब मैं आप सभी को बिल्कुल लाइव डेमो शो करूंगा कि कैसे आप अपनी सही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज अच्छे से जान लो, अदरवाइज आप आगे परेशान होते रहोगे। इसी के साथ साथ इसके बाद मैं आप सभी को सबसे सेफेस्ट कॉम्बो भी बताऊंगा, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू आप लिटरली हर एक कोर्सेज और हर एक यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाओगे। वो जानने से पहले आप ये जान लीजिए। देखो यार, गूगल पे आप आओ, वहां लिख दो एनटीए सीयूटी यूजी, जैसे मैंने लिखा है। ये लिखने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करिए। ये आप सभी की सीयूटी यूजी 2024 की वेबसाइट है। ऐसी ही वेबसाइट हमारी 25 में भी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप ये यूनिवर्सिटीज के कॉलम पर क्लिक करिए। यहां पर क्लिक करने के बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज एनटीए सीयूटी यूजी में अप्लाई कर रही हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको यहां दिख जाएगी। तो सबसे पहले तो यार हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी चेकआउट करेंगे कि किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें इंटरेस्ट है। जैसे अगर मैं यूपी में रहता हूं तो मुझे लगेगा कि यार एएमयू को मैं एक बार चेकआउट कर सकता हूं, बिकॉज ये मेरी रीजनल यूनिवर्सिटी है। बीएचयू को मैं एक बार चेकआउट कर सकता हूं। बीएचयू के बाद और किसमें मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है, ऐसे ही अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जम्मू से हैं तो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर से हैं तो अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस तरह आप अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चेकआउट करिए। इसी के साथ साथ मुझे लगता है यार मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी इंटरेस्ट है और डीयू में तो सभी को इंटरेस्ट होता ही है। इसी के साथ साथ जो आसाम के हैं उन्हें तेजपुर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट दिखेगा। तो जिन जिन यूनिवर्सिटी में आपको इंटरेस्ट है पहले आप सभी उसकी की लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। अब एक गलती मत करना गाइस कि आप सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखो, थोड़ा नीचे भी आ जाओ, अच्छे से वेबसाइट देखो, स्टेट यूनिवर्सिटी भी चेकआउट करो। अब यहां देखो कि यार मेरी स्टेट की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अब जैसे अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो यहीं पे आपकी दो यूनिवर्सिटी दिख रही हैं। एक तो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और सेकंड है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो अपनी इंटरेस्टेड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में इनको भी ऐड कर दो। कर दिया आप लोगों ने ऐड। अब जैसे मुझे अगर ये जानना है कि यार मुझे जीजीएस आईपीयू में अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज में मेरा इंटरेस्ट है। अब जैसे कि यार मुझे आगे चल के मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो मेरा बीसीए में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने नीचे लिख दिया बीसीए। फिर इसके बाद मुझे बीटेक में इंटरेस्ट है तो मैंने नीचे बीटेक लिखा। बीएससी में इंटरेस्ट है, मैंने बीएससी में लिख दिया। अच्छा जी, आगे देखते हैं किस में इंटरेस्ट है। कई बच्चे जो मेरे से बी फार्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो गाइस आपका बी फार्मा यहाँ पे आपको इस यूनिवर्सिटी में दिख जाएगा। इसके बाद आगे चलो तो यहाँ बीएलएलबी ऑनर्स आपको दिख जाएगा। तो जिस जिन कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी की साइट पर आके आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ आपने क्या किया, आपको इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट था, इस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्सेज में इंटरेस्ट है आपने लिख दिया। अब बगल में एलिजिबिलिटी चेकआउट करो। ये अच्छा, बीसी का अगर मुझे एग्जाम देना है तो क्या क्या सब्जेक्ट के एग्जाम देना है भाई, तो मुझे एक इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ेगा, मैंने लिखा बगल में इंग्लिश देना पड़ेगा, प्लस अच्छा मैथ्स का भी एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस कंप्यूटर साइंस या आईपी में से किसी का एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस जीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये मेरा पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे साफ साफ दिख गया। मुझे बीटेक में अप्लाई करना है तो मुझे किस किस का एग्जाम देना है, फिजिक्स का एग्जाम देना है, केम का एग्जाम देना है, मैथ्स का एग्जाम देना है, बायो का एग्जाम देना है। तो इस तरीके से आप हर एक यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहां पर आ जाओ, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आपको बीबीए करना है तो जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, आपको बीवॉक करना है जीटी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जीटी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ ना जितने बच्चे मेरी अभी तक वीडियो देख रहे हैं आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है मैं आपको बता दूं। देखो, दिल्ली के अंदर एक और यूनिवर्सिटी है डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यहां पे भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके इंटरेस्ट वाले होते हैं, जैसे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीबीए और बाकी जिनका ये तो खैर मास्टर्स वाले आ गए, लेकिन ये जो है ये हमारे बैचलर्स वाले जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप बी ऑनर्स अप्लाई में इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी किन किन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, आपको मैथ्स का देना पड़ेगा, फिर कोई भी 2 डोमेन का एग्जाम देना पड़ेगा और एक लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा। फिर अगर आपको बीबीए में एडमिशन चाहिए तो आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है और जीटी का एग्जाम देना है। तो यहां पर आप सभी को क्या मैंने बताया, एक और यूनिवर्सिटी आपको ऐड करा दी इंटरेस्टेड लिस्ट में, और कोर्सेज हमने फाइंड आउट कर लिए जिसमें हमें इंटरेस्ट है, और बगल में हमने चेकआउट कर लिया कि इसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट है। इस तरीके से आप खुद अब सर्च करना स्टार्ट करो, किसी और पे डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो जाओगे वो गलत कॉम्बिनेशन बताएगा और जैसे मैंने शुरुआत में बताया आप भी उस लड़की की तरह रो रहे होंगे। अब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ गए, आपने देखा कि यार यहाँ बीएलएलबी में मुझे इंटरेस्ट है, किस किस का एग्जाम देना है, लैंग्वेज, लीगल, जीटी। लीगल अट चुका है तो मुझे लैंग्वेज और
और जीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है तो सिर्फ लैंग्वेज जीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। बीकॉम ऑनर्स में इंटरेस्ट है तो अकाउंटेंसी का एग्जाम एंड बीएसटी का एग्जाम देना है और जीटी का एग्जाम देना है। सो इस तरीके से मेरी बात मान के एक बार अपने कोरे कागज में आप सभी लोग जितनी यूनिवर्सिटीज में आपको इंटरेस्ट है, जितने कोर्सेज में इंटरेस्ट है, बगल में इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, ये नोट डाउन कर लो। तब जाके आपको पता चल जाएगा कि आपको किन किन सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देना बिल्कुल जरूरी है, जिससे आप उन यूनिवर्सिटी के उन कोर्सेज में एलिजिबल हो जाएं। सो आई होप गाइस आप सभी को लाइव डेमो में हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर देना। नाउ अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल बनाएगा एंड मोस्ट कोर्सेज के लिए एलिजिबल बनाएगा। भैया ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखो यार, यूजीसी के अपडेट के बाद 2025 में आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सीयूटी में चूज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो वहां अगर आप एक डोमेन चूज करते हैं तो वो भी इनफ हो जाता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो वहां के लिए बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा 3 डोमेन्स प्लस 1 लैंग्वेज लेना। इतना तो आपको मिनिमम लेना ही पड़ेगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल होने के लिए। लेकिन भैया ये तो मुझे भी पता है, ये चीज मैं भी जानता हूं, तो मैं आप सभी को आगे सेफेस्ट कॉम्बिनेशन भी तो बताऊंगा। तो देखो यार, सेफेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आगे चल के ना गाइस मैं आप सभी को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करूंगा कि यार ये पर्टिकुलर कोर्सेज हैं जिसमें फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो आपको काउंसलिंग के टाइम लगेगा कि यार पहले तो मेरा इंटरेस्ट इस कोर्स में था, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि यार अपॉर्चुनिटी तो ये बगल वाले कोर्स में ज्यादा है, तो मुझे ये वाला कोर्स मैं ले सकता हूं, इसमें भी मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है। लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि यार इस कोर्स की एलिजिबिलिटी तो मैं फुलफिल ही नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां पे जीएटी का एग्जाम देना जरूरी था। तब आप बोलोगे कि यार काश मैंने थोड़ा बहुत लेक्चर देख लेता, थोड़ी बहुत जीटी की पढ़ाई कर लेता, सीयूटी में एग्जाम दे देता, तो एटलीस्ट मैं एलिजिबल तो हो पाता, डीयू में देख तो लेता कि क्या मुझे सीट मिल भी पा रही या नहीं मिल पा रही। तो ये अगर आप प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जीएटी का एग्जाम दे देना। बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें जीएटी एग्जामिनेशन देना जरूरी है। तो आप सभी जीएटी की अगर बिल्कुल तैयारी नहीं करते, 0 नंबर भी लाते हैं, तब भी आपका वो पर्टिकुलर कोर्सेज जिसमें 3 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वहां पर जीएटी में अगर 0 आपके नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जीएटी का एग्जामिनेशन दे देना। आगे चल के जब मैं काउंसलिंग में आपकी हेल्प करूंगा तो आपको पता चलेगा कि यार इतने बढ़िया बढ़िया कोर्सेज में जीटी रिक्वायर्ड था। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि अरे यार ये तो मुझे पागल बना रहा है, ये तो बस ऐसी जीटी लेने को मुझे बोल रहा है, मैं नहीं लूंगा जीटी, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि आप एक डोमेन एक्स्ट्रा ले लेना। चलो जीटी मत लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात मत मानो, बट एक छोटी सी बात ही मान लो कि 4 डोमेन्स ले लेना। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास स्कूल में 12वीं में 3 ही डोमेन्स अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो आप 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज लीजिए। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो एडिशनल सब्जेक्ट को भी आप सीयूटी में दे देना। बिकॉज कई बार क्या हमें देखने को मिलता है कि कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आ जाता है, एक सब्जेक्ट में भी अगर आपके कम नंबर आए ना, तो आपका ओवरऑल जो स्कोर बैठेगा वो बेकार हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। अगर आपका एक डोमेन में नंबर कम आए, तो एटलीस्ट जो आपका ये दूसरा डोमेन है जिसमें आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, ये पेपर इजी आ गया, इसमें आपके नंबर बढ़ गए, तो आपका क्या होगा, वो जो नंबर जिस डोमेन में कम आए हैं वो हट जाएगा और इस पर्टिकुलर डोमेन के नंबर ऐड हो जाएंगे। सो मैं आप सभी को वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी कर रहा हूं एज अ बिग ब्रो, बिकॉज मेरे पास इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस है। हजारों स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस मैंने देख रखे हैं कि यार एक डोमेन में कम नंबर की वजह से उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हो पाया। सो ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि या तो 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज के साथ जीएटी ले लेना। अगर मेरी बात जीएटी में ठीक नहीं लग रही तो 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज और 1 एक्स्ट्रा डोमेन आप ले लेना। नाउ बहुत दिनों से आप सभी की क्वेरीज आ रही थी कि भैया बीएलएलबी का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है। तो देखो यार, मैंने आप सभी को जैसे लाइव डेमो में भी शो किया कि आपको एक लैंग्वेज, लीगल स्टडीज और जीएटी का एग्जाम देना पहले जरूरी था। लीगल स्टडीज अब हट चुका है, तो आप सभी को जीएटी और लैंग्वेज का ही एग्जाम अभी देना है एज ऑफ नाउ। आगे का नहीं पता, लेकिन अभी के लिए जीएटी और लैंग्वेज का एग्जाम देके ही आप बीएलएलबी में एलिजिबल हो जाओगे। तो अभी आपको जीएटी और लैंग्वेज की तैयारी करनी है। लीगल स्टडीज अब हट चुका है, इसकी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड आ जाता है कि भैया मेरा ना एक 5 सब्जेक्ट का इशू आ रहा है कि जैसे कि मुझे एक ऐसा कोर्स है जिसमें अकाउंट्स देना जरूरी है, उसके बाद मैं बीएसटी इको देना चाहता हूं, फिर एक ऐसा भी कोर्स मैं टारगेट कर रहा हूं जहां मैथ्स देना जरूरी है, फिर लैंग्वेज देना तो जरूरी है ही, और फिर आ जाता है जीएटी देना पड़ेगा। तो ये तो टोटल भैया 6 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे तो 5 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट ही चूज कर सकता हूं मैं? तो आप में से कई बच्चों की क्वेश्चन आ रहे थे, इसको भी मैं इस एक वीडियो में सॉल्व कर रहा हूं। आप देख सकते हो गाइस, क्वालिटी कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता है। ऐसी चीजें पाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। नाउ ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? देखो यार, जीएटी देना जरूरी है। आपने देखो पहले कि आपको कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी है देने। जीएटी देना जरूरी है, अच्छा। मैथ्स देना भी जरूरी दिख रहा है, ठीक है। लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना भी जरूरी दिख रहा है, ठीक है। अकाउंट्स का एग्जामिनेशन देना भी जरूरी दिख रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास आखिरी में क्या बचा? बीएसटी या इको में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अब भैया इसी में कंफ्यूजन है कि जो मुझे अच्छे लगते हैं सब्जेक्ट, उसी में से कोई हटाना पड़ रहा है। सो क्या करेगा, इस मजबूरी है, करना पड़ेगा। अब कैसे करना है, इसी को लेके कई बच्चे परेशान हैं और अभी तक कोई भी सही कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि अभी के अभी बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बीएसटी एंड इको का। या आप किसी भी सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है कि यार दो में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, तो उस सब्जेक्ट के 2022, 23, 24 के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो और फिर देखो कि ये इतने पीवाईक्यूज सॉल्व करने में किस सब्जेक्ट में मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अगर आपको दिखता है कि इतने पीवाईक्यूज सॉल्व करे और मेरे इको में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, बेटर है आप इस सब्जेक्ट को चूज करो। अगर आपको दिख रहा है मेरे सेकंड सब्जेक्ट में चूज आ रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करो, इसको हटा दो। इस तरीके से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ेगा, बिकॉज 5 सब्जेक्ट ही आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। साथ ही साथ वो बच्चे भी बहुत परेशान है कि भैया मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है, कैसे करूं ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी हमें दे रखी है कि हम साइंस से बिलोंग करते हैं लेकिन सीयूटी में आर्ट्स के सब्जेक्ट दे सकते हैं, इसकी अभी तक जो फ्लेक्सिबिलिटी मिली है ये कंफर्म तो हुई नहीं, तो हम क्या करें? तो देखो गाइस, ये सरकारी मामला है, समय लगेगा। अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने साइंस के सब्जेक्ट पर ही फोकस करिए, आप अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट पर ही फोकस करिए, लेकिन साथ साथ कोई एक ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल लर्निंग आप करने लगे, लेकिन एक सब्जेक्ट से आप फेमिलियर होना स्टार्ट करें कि अच्छा ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट इस तरह पढ़ा जाता है। जैसे आप पॉल साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दो, पॉल साइंस जब आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट भी आपको आने लगेगा, और इसको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी अभी उठाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली कोई यूट्यूब लेक्चर उठाओ, उससे कंटेंट समझो चैप्टर का, और फिर जाके रीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी ये प्रोसेस आप अपनाइए, बाकी जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है वी कांट डू एनीथिंग। सो दिस इज फॉर इट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी एंड बहुत अच्छे से दिल से बनाई ये वीडियो। आई होप यू लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।